राजधानी दिल्ली में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो यमुना के तट पर रहकर खेतीबाड़ी कर वर्षों से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की इस महामारी में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालात ये है कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह के वार्ड के अंतर्गत यमुना खादर में रहने वाले किसी भी शख्स को कोरोना का टीका नहीं लगा है। यमुना खादर में रहने वाले लोगों ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीका लगवाने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन यमुना खादर में सैकड़ों परिवार रहते हैं जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। उन्हें टीका कौन लगाएगा, कब लगेगा टीका, लगवाने के लिए कहां जाए, यह बताने वाला उन तक कोई नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए तो नेता उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात उनकी सुविधाओं की आती है तो जनप्रतिनिधि आंखें मूंद लेते हैं। देखिए, वैक्सीन लगाने पे 2 पॉइंट है यहाँ पे जो यमुना खादर में दिक्कत है। एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। आप देख सकते हो एक बड़ा तबका जो है वैक्सीन से वंचित रह जा रहा है अनएजुकेशन की वजह से। एक एजुकेटेड जो सोसाइटी है उसमें होड़ लगी हुई है वैक्सीन लगवाने की कि कितनी जल्दी नंबर आ जाए। एक बड़ा तबका जो अनएजुकेटेड है, जिनको जानकारी नहीं है, वो डर रहे हैं इससे वैक्सीन लगवाने से। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी आना चाहिए कि वैक्सीन इक्वल होना चाहिए, सबको एक ही साथ में वैक्सीन आना चाहिए और सभी को काउंसलिंग कराना चाहिए। जो लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, उसको सरकार को डोर टू डोर जाके काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपना जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित ना रह पाएँ। क्योंकि उनको, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की ऐसी चीज़ है, वो फंडामेंटल राइट है। स्वास्थ्य जो है फंडामेंटल राइट है, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो लोग भी देखा जाए कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने से उनको कुछ कोई मर गए, इनके आपस में कोई रिश्तेदार भी डेथ हो गई, लोग बता रहे हैं ऐसे। तो क्या सही बात है, गलत बात है? ये वैक्सीन लगाने से कुछ जो है कि एक अफवाह जो बोलते हैं ना, एक बार फैल जाती है। तो ये एक तबका है कि अनएजुकेटेड फैमिली है, एक ने बोल दिया तो दूसरे ने बोल दिया तीसरे, इस टाइप से फैल रहा है खाली। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लगाने से मर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग स्लम में लगवाना चाहते हैं, बहुत सारे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कुछ ने स्लॉट बुक कर रखा है, कुछ का कैंसिल हो गया। तो जिस फैमिली में कोविड पेशेंट हैं, अभी स्लम्स की अगर बात करें हम लोग, जिस फैमिली में कोविड पेशेंट, उसको वैल्यू पता है कि उस टीके की वैल्यू कितना है, तो वो लोग लगवाना चाहते हैं। लेकिन जिसके अभी दिक्कत नहीं हुआ है, आस पड़ोस में किसी ने अफवाह उड़ा दी, तो लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है। तो यहाँ से कोई सरकार की तरफ से या निगम पार्षद आपके स्थायी कोई भी यहाँ के आपको कुछ जानकारी दी है इसके बारे में? देखिए, ना तो अभी तक यहाँ पे जो एमएलए मनीष जी का एरिया आता है, मनीष सिसोदिया जी का, ना तो उनकी तरफ से अभी तक कोई आया, ना ही विपिन बिहारी यहाँ पे निगम पार्षद हैं भाजपा के, नहीं तो उनकी तरफ से अभी तक कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि सरकार को जो आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, इन सबको डोर टू डोर जाके महिलाओं को समझाना चाहिए, पूरा काउंसलिंग करना चाहिए। सरकार को एक काउंटर लगाना चाहिए समझाने के लिए, रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि यहाँ पे और भी दिक्कत है कि जो लोग लगवाना चाहते हैं उनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, तो छोटे फ़ोन रखते जाता लोग। तो और दूसरा है कि अनएजुकेटेड, तो उनको पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। जो लोग लगवाना चाहते हैं तो यहाँ से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। जो इसका पोर्टल जो है वो टोटल इंग्लिश में है, हिंदी में है नहीं। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो तो लगवा ही नहीं पाएगा। लोगों का कहना है कि टीका लगवाने के लिए जरूरी आधार कार्ड तो उनके पास है, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है जिससे वह टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके। क्षेत्र में इसके लिए कोई कैंप भी अब तक नहीं लगाया गया है। क्या नाम है? बजंती जी, आप लोग ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि सुन रहे हैं कि इससे आदमी की नशा हो जा रही है, कि बुखार हो जा रहा है, क्या और क्या हो जाता है, इसी वजह से हम लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो आपके यहाँ पे कोई आया आपको बताने, निगम पार्षद? नहीं बताने कोई भी ना आया, लेकिन ऐसी आदमी कह रहे हैं सुई लगवाना है, सुई लगवाना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनीता नाम है। अनीता जी, आप लोग कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं यहाँ पे? कोरोना का वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि हर जगह से खबर आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले मर रहे हैं। कुछ हमारे गांव में भी मर गए, यहाँ पे रहते थे और मकान मालिक लगवाए, वो मर गए हैं। 8 दिन हुए मर गए हैं। अब क्या इसमें क्या कमी है जो मर रहे हैं? तो क्या आप लोगों को कोई सरकार की तरफ से, निगम पार्षद आपके इलाके के या कोई आए हैं आपको समझाने कि वैक्सीन लगवाना चाहिए आप लोगों को? अभी तक तो कोई नहीं आए, अभी तक कोई नहीं।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा तो किरण नाम है। किरण जी, वैक्सीन को लेके आप लोग जागरूक है और क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन, क्या कारण है वैक्सीन नहीं भाई लगवा? हम लोग यहाँ पर गरीब आदमी ये डर रहे हैं लगवाने के लिए, सुन रहे हैं कि आदमी मर रहे हैं, तो हम लोग गरीब आदमी है, कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? मरना तो है ही, तो ऐसे ही मर जाएंगे, लगवा के क्यों मरेंगे? डर के मार कोई नहीं लगवा रहा है। तो अभी आप लोग को कोई निगम पार्षद आपके यहाँ पे हैं या कोई सरकार की तरफ से आप लोग को समझाने आए कि नहीं आए वैक्सीन के बारे में? नहीं, कोई नहीं आया है, समझाने बुझाने कोई नहीं आया, वैसे भी कोई पूछने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि रोजी रोटी किस जद्दोजहद के साथ पूरा हो रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, वह लोग कोरोना के खौफ में जीने को मजबूर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।